प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और एक बड़ी दुर्घटना, एक दुखद दुर्घटना जो नहीं होनी चाहिए थी वो हुई। और इसमें 30 लोग मारे गए, 70-80 लोग घायल हुए हैं, कुल मिला के सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अब इस घटना को लेकर तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं और ज़्यादातर खबरें घूम फिर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही समाप्त हो रही हैं। और खबरों में ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इनकी वजह से हुआ है, इनकी गलती है। मतलब हर तरह से दोषी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इस पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन कुछ बातें जो हम आपको बताने वाले हैं वो आप इस वीडियो में बने रहकर पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, एक उदाहरण से हम समझते हैं किसी चीज़ को। तो उदाहरण कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि आपके घर कोई शादी है और आप उसके मालिक हैं। मान लीजिए आप बेटी के पिता हैं और आपके घर बारात आई, उसमें कोई खाना गड़बड़ हो गया या कोई दुर्घटना हो गई, तो हर कोई आप पर उंगली उठाएगा। और ऐसा ही हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ। हर कोई उनसे इस्तीफा मांग रहा है, हर कोई कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ दोषी हैं, जबकि प्रशासन जहां पर दोषी है, प्रशासन से जहां गलती हुई है, उसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, रोक कर उन्होंने बयान दिया रोते हुए। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इतिहास में अभी तक जिस ढंग से ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिस ढंग से व्यवस्थाएं की गई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार हो रहा है और इसमें दुर्घटना हो गई, निश्चित रूप से दुखद है। कोई अपने परिवारजनों को खोता है, किसी के परिवार का अगर कोई सदस्य इस तरह से मारा जाता है, हताहत होता है, तो ये छोटी बात नहीं है। जिसका अपना खोता है उसको दुख होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सामने आए तो रो रहे थे। वो क्या घूम फिरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो उनको गलत ठहराना, ये क्या सही है? आपको लगता है? अच्छा, एक चीज़ और विचार करिए, क्या जनता की गलती थोड़ी सी भी नहीं है? क्या जनता को चीज़ों को नहीं समझना चाहिए? हर किसी को संगम ही स्नान करना है। प्रशासन अगर विफल रहा तो उसके लिए जांच हो रही है और जो दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इसका आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि घूम फिरकर उन्हीं को दोषी बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से वो अगुवा हैं, तो अगर किसी चीज़ को अच्छा बनाने में उनकी सराहना होगी तो उनकी निंदा भी होगी, तो लोग कर ही रहे हैं। लेकिन बस ये कह देना कि नहीं, मतलब कुछ भी सोचना विचारना नहीं है। आपको तो बस कह देना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गलती है, इस्तीफा दें, ये विफल रहे हैं, बिना सोचे विचारे। पूरे विश्व की नज़र महाकुंभ पर है वर्तमान में, चर्चा पूरे विश्व में है। अनेक देशों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और वो देख रहे हैं, हमारा जो धर्म है उसको समझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब इस पर एक राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष अलग तरीके से कहेगा और मतलब हर कोई अपनी जो रोटी है वो इस पर सेकेगा और कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करेगा, उन पर तमाम प्रकार की बातें बताएगा और अंत में कहेगा कि बस सारी गलती योगी आदित्यनाथ की है। एक बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर आपने कोई आयोजन किया है, उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपकी ही तो बेइज्जती होगी। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि उनकी बेइज्जती हो, उनकी साख नीचे जाए, सरकार पर उंगली उठाई जाए, सरकार को बुरा भला कहा जाए, वो जानबूझकर सब कर रहे हैं। इस पर भी तो मतलब अगर आप एक पक्ष पर विचार कर रहे हैं कि सरकार गड़बड़ है, प्रशासन गड़बड़, निश्चित रूप से कमियां हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, लापरवाही हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार ऐसे हमले कर देना, बिना सोचे विचारे कुछ भी कह देना, ये कितना सही है? क्या आपको भी लगता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी वहां आए हैं, जो स्थल है उसका भी जायजा कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। जांच कमेटी गठित कर दी गई है
जो इसमें हताहत हुए हैं उनके लिए घोषणाएं भी की गई हैं, सब कुछ चल रहा है। हालांकि प्रशासन से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी प्रशासन से सवाल कर रहे हैं। जो चीज़ें उनके सामने नहीं आ पाई हैं उन पर अभी भी चर्चाएं वो कर रहे हैं, हर एक बिंदु को स्पष्ट रूप से समझना चाह रहे हैं वो। लेकिन कुछ भी नहीं, लोगों को जो विपक्ष है उनको अलग चीज़ें करनी हैं, उनको अलग रोटी अपनी सेकनी है राजनीति की, और तमाम मीडिया भी इन चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं। वैसे आपकी राय भी हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ ही दोषी हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।